अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सीधा हमला बोल दिया है। रक्षा मंत्री का घर हो या नौसैनिक अड्डे, सब निशाने पर हैं। और सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब सत्ता में नहीं रहे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी। सवाल ये है कि क्या अब आपकी गाड़ी का पेट्रोल और आपके रसोई का तेल महंगा होने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर महंगाई की आग में जलने वाली है? चलिए आज के इस वीडियो में तेल और जंग के इस पूरे खेल को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सालों से तनातनी चल रही थी, लेकिन अब ये खुली जंग में बदल गई है। ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया है। मादुरो का आरोप था कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह हमला ड्रग्स तस्करी रोकने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन दुनिया के एनर्जी मार्केट से है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला इतना ज़रूरी क्यों है, तो बता दें कि इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल। सऊदी अरब और ईरान भी इसके पीछे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इतना तेल होने के बावजूद वहाँ का उत्पादन गिरता जा रहा है। खराब मैनेजमेंट और पाबंदियों ने इस तेल के कुबेर की कमर तोड़ दी है। आप अंदाज़ा लगाइए, 2023 में जहां सऊदी अरब ने 181 अरब डॉलर का तेल बेचा, वेनेजुएला सिर्फ 4 अरब डॉलर ही कमा पाया। लेकिन जब जंग होती है तो आंकड़े नहीं, आपूर्ति देखी जाती है। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका किसी तेल उत्पादक देश पर हमला करता है, रॉकेट की तरह तेल के दाम बढ़ते हैं। याद करिए 2003 का इराक हमला, सद्दाम हुसैन की सत्ता गई, लेकिन उसके बाद तेल की कीमतें जो बढ़ीं वो 2008 तक 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अभी हाल ही में जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो देखते ही देखते कीमतें 7% उछल गई। बाजार को डर इस बात का नहीं होता कि तेल खत्म हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि सप्लाई लाइन रुक जाएगी। इसी को एक्सपर्ट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो क्या अभी भी दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, जनवरी 2026 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड 61 डॉलर के आसपास है। वैसे तो 2025 में तेल की डिमांड कम होने से कीमतें गिरी थी, लेकिन ट्रंप की इस कार्रवाई ने मार्केट में हलचल मचा दी है। जैसे ही वेनेजुएला के टैंकरों पर पाबंदी लगी, कीमतें झटके से ऊपर भागने लगी। अगर वेनेजुएला में ये तनाव लंबा खिंचा तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 75 से 80 डॉलर के पार जा सकता है। और तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब सब्जी से लेकर साबुन तक सब कुछ महंगा ही महंगा होता जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें क्या, हम कौन सा वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं? बात तो आपकी सही है। भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। 2024 में हमने वहां से अपनी ज़रूरत का 1% से भी कम तेल लिया है। हम ज़्यादातर तेल रूस और मिडिल ईस्ट से लेते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट एक चैन की तरह है। अगर दुनिया में तेल की कमी होगी तो हर जगह कीमतें बढ़ेंगी। भले ही हम वेनेजुएला से तेल ना लें, लेकिन अगर ग्लोबल प्राइस बढ़े तो भारत सरकार को भी तेल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो मसला ये है कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की सत्ता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्या ट्रंप का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये दुनिया को एक नई महंगाई की ओर ले जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का मकसद वाकई लोकतंत्र बचाना है या सिर्फ तेल पर कब्जा करना? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।